को ढकना और आध्यात्मिकता का आपस में क्या संबंध है। मनुष्य का ये सिर है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव है, संवेदनशील है और ये ऊर्जा का केंद्र है। सिर के बीचों बीच सेंटर में है सहस्रार चक्र, जिसको हम कहते हैं 1000 पंखुड़ियों वाले कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का स्थान, डिवाइन एनर्जी का स्थान। यहाँ से दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो जब हम आध्यात्मिक परंपराओं को देखते हैं तो आध्यात्मिक परंपराओं में सिर ढकने के जो है मेन 3 कारण हैं। देखो, पहला कारण है ऊर्जा संरक्षण। योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, संयम, करुणा, सेवा और आत्मबोध, ये सब योग में ही निहित है। अगर हम शॉर्ट में कहें तो योग जीवन जीने की कला और आत्मा को जागृत करने की प्रक्रिया, ये दोनों हैं। इसी को हम कह सकते हैं कि ये सब कुछ जो है योग में ही निहित है। डेली रूटीन में आपाधापी तो है ही है, और उससे ज़्यादा आपाधापी चल रही है दिमाग के अंदर। बहुत कुछ पाना चाहते हैं लेकिन चीज़ें ऑर्डर में नहीं है ना। उन्हीं चीज़ों को बताने के लिए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर राजेश बत्रा जी। योग संस्कृति उत्थान पीठ के चेयरमैन हैं और वेलनेस केयर के फाउंडर हैं। भारत को विश्व गुरु बुलाया जाता है, उसकी वजह क्या है जी? हमारे पास आध्यात्म है, योग है, ये हमारे लिए गर्व का विषय है और ये पूरे विश्व के लिए गर्व का विषय है। हम अपने पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं, कुटुंब मानते हैं, इसलिए भारत विश्व गुरु था, है और रहे। आज के समय में बहुत सारे लोग जो हैं एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इन चीज़ों को झेल रहे हैं, और डॉक्टर्स की जब सलाह ली जाती है तो वो कहते हैं कि डेली रूटीन से एक्सरसाइज करो। क्या सच में डेली रूटीन से एक्सरसाइज करके मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाया जा सकता है? एक्सरसाइज का मतलब है शारीरिक व्यायाम करना जी। एक्सरसाइज और योग में अंतर है जी। डेली रूटीन में एक्सरसाइज करने से शारीरिक कुछ छोटे बेनिफिट हो सकते हैं जी। लेकिन जीवन को यदि सरल बनाना है, तनाव मुक्त बनाना है, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी है, यहाँ पर बहुत सारे संघर्ष हैं, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं हैं। भागदौड़ बाहर नहीं है, भागदौड़ हमारे मन में है। बिल्कुल। जीवन तो जैसे सरलता से, सहजता से चलना चाहिए वैसे ही सब कुछ चल रहा है। हम सोच रहे हैं हम चला रहे हैं, हमने सारा प्रेशर अपने ऊपर ले रखा है। भागदौड़ जीवन में बिल्कुल ही नहीं है, भागदौड़ सिर्फ हमारे मन में है। और मन को शांति तब मिलेगी हम जब योग करेंगे जी। योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान करेंगे तो जीवन में सरलता आएगी, हमारा मन शांत होगा। हमारा जब मन शांत होगा, आज की जो रिक्वायरमेंट है फिट बॉडी और हिट माइंड, हम स्वास्थ्य चाहते हैं, शांति चाहते हैं और जीवन में सफलता चाहते हैं। हर व्यक्ति की 3 चीजें जरूरी हैं, ये तीनों तभी आएंगी जब हम योग, प्राणायाम और ध्यान से जुड़ेंगे, अपनी दिनचर्या प्राकृतिक रखेंगे और एक पॉजिटिव सोच यानी पॉजिटिव लाइफ स्टाइल को अपनाएंगे, उसको अपनी जीवन का अंग बनाएंगे। अगर आप बात करते हैं ध्यान की, तो ध्यान की आवश्यक शर्तें क्या हैं, वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है? कि योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, संयम, करुणा, सेवा और आत्मबोध, ये सब योग में ही निहित है। अगर हम शॉर्ट में कहें तो योग जीवन जीने की कला और आत्मा को जागृत करने की प्रक्रिया, ये दोनों हैं। इसी को हम कह सकते हैं कि ये सब कुछ जो है योग में ही निहित है। तो जो चंचल मन के व्यक्ति हैं, जैसे जो लोग सफलता पाने के लिए बहुत आतुर हो रहे हैं, उन्होंने अपने ऐसे लक्ष्य निर्धारित किए हुए जीवन में जो कि मैटेरियलिस्टिक है, भौतिक है, तो उनमें तो एक तरह की बेचैनी रहेगी। मन में मान लीजिए बहुत चंचलता है, बहुत विचार आ रहे हैं, मेरे भीतर बहुत विचार आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हम पहले विचारों को ही निपट लेते हैं। जो विचार आ रहे हैं उनको आने देना है, उनको रोकना नहीं है, दबाना नहीं है, ठीक है, उन्मुक्त छोड़ देना है, और वो विचार पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने के लिए। ठीक है। और वो विचार पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे भी हो सकते हैं, बुरे से बुरे हो सकते हैं। अब हम बैठे हैं तो जो विचार आ रहे हैं उनको क्या करना है, उन्हें हमें साक्षी भाव से देखना है, उन्हें हमें दृष्टा भाव से देखना है, अकर्ता होकर देखना है,
गवाह होकर देखना है, विटनेस होकर देखना है, लाइक ए थर्ड पर्सन, लाइक ए व्यूअर, लाइक ए विटनेस। ठीक है, ठीक है। तो फिर जो ध्यान की जो विधियां हैं, हाँ। ये असल में हमारे अंदर ऐसा क्या घटित करती हैं जिससे हम ध्यान की तरफ पहुंचते हैं? तो जब हम कोई ध्यान की विधि करते हैं या ध्यान में हम बैठते हैं तो हम पहले मन को साध लेते हैं। जो साधता है वो साधक है। नहीं, लेकिन हम मन को साधेंगे कैसे? मतलब विधि विधि जो है, जब हम विधि को फॉलो कर रहे हैं तो वो हमारे शरीर पर या फिर मन पर कार्य कैसे कर रही होती है? नहीं, मैंने बताया ना मन को कैसे साधेंगे। मन को जैसे जब हम साक्षी भाव से अपने विचारों को देखेंगे तो धीरे धीरे जो विचारों के बादल है वो छटने लगेंगे, वो कम होने लगेंगे, धीरे धीरे वो शांत होने लगेगा, धीरे धीरे जो अंदर भरा हुआ था सब बाहर निकल जाएगा, मन का तूफान निकल जाएगा। जब हम ध्यान के लिए तैयार हो रहे होते हैं, हम प्राणायाम करते हैं जी। प्राणायाम मतलब सांसों को एक तरीके से लेना जी। तो उस समय हमारे शरीर में एक हलचल पैदा होती है। ये असल में क्या होती है? देखिए, जहां हमारी फीलिंग होती है वहां हमारे अंदर हीलिंग होती है। ठीक। जैसे हम श्वास को कंट्रोल करते हैं तो श्वास का साथी है प्राण, प्राण का साथी है मन, मन का साथी है बुद्धि, और इनका साथी है, सबका साथी है आत्मा। तो हम श्वास को जब कंट्रोल करते हैं जी, तो व्हेन वी कंट्रोल आवर ब्रेथ, ब्रेथ स्टार्ट कंट्रोलिंग अस। जब हम अपने श्वास को कंट्रोल करना शुरू करते हैं, श्वास हमें कंट्रोल करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे हम श्वास को साधते हैं, अपने प्राण को साधते हैं, हम अपने शरीर को साध लेते हैं, हम अपने मन को साध लेते हैं, हम अपने प्राण को साध लेते हैं, अपने विचारों को, अपने संस्कारों को साध लेते हैं, और वहीं से हम अपने जीवन को साधना सीखते। ध्यान की स्थिति में बैठे हैं तो कोई ऐसा फेज आता है जिसे हमें पता लगता है कि अब हम ध्यान में एंटर कर चुके हैं। ये बिगिनर्स के लिए मैं आपसे बात पूछ रही हूँ। जब मन शांत होने लगता है, जैसे मैंने कहा कि प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगता है। सुषुम्ना क्या होती है? हमारे भीतर 3 नाड़ियां हैं। अच्छा। मुख्य रूप से 3 नाड़ियां हैं। ठीक है। लेफ्ट में जो है ये इड़ा है। अच्छा। राइट में जो है ये पिंगला है, बीच में है सुषुम्ना है। ओके। हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट नाड़ी है ये चंद्र नाड़ी है, ये गंगा कह सकते हैं, शीतलता इसमें है। इसका संबंध चंद्र के साथ है, चंद्रमा के साथ है। राइट जो है पिंगला, इसका संबंध सूर्य के साथ है। बीच में सुषुम्ना न्यूट्रल है। अच्छा। तो गंगा, जमुना और सरस्वती का ये संगम है, हमारे भीतर है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं, मान लीजिए अनुलोम विलोम करते हैं, नाड़ी शोधन करते हैं, तो हमारा जो प्राण है इड़ा और पिंगला से हटकर सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगता है। प्राण का मतलब है सूक्ष्म चेतना जो हमारे भीतर प्रवाहित हो रही है। ठीक है। वो सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगती है। प्राण हमारा, श्वास हमारा छोटा हो जाता है। अच्छा। सूक्ष्म हो जाता है। ओके। मन हमारा शांत हो जाता है। ठीक है। सात्विक पॉजिटिव एनर्जी हमारे भीतर आने लगती है। मन ठहरने लगता है और वहां से ध्यान की शुरुआत होती है। ध्यान वहां लगने लगता है। ये सभी के लिए है, बिगिनर्स के लिए भी। ठीक है। तो जैसे ही ध्यान की शुरुआत होने लगी तो इस तरह से कुछ लाइट्स जो हैं वो विजन में आने लगती हैं। मतलब कई बार वो अलग अलग रंग भी होते हैं। देखिए, ये तो साधकों के अपने अपने अनुभव हैं। ठीक है। जैसे जैसे और साधना बढ़ेगी और अंदर मन की सफाई होगी और हमारे विचारों की सफाई होगी तो आध्यात्मिक अनुभव धीरे धीरे बढ़ते हैं। जी। तो ध्यान योग के समय में कुछ लोग ऐसे महसूस करते हैं कि जैसे उन्हें या तो नींद आ रही है उसमें, या फिर वो डर रहे हैं, या फिर कुछ वाइब्रेशन उनकी बॉडी में हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ध्यान योग की स्थिति में जाते ही रोने लगते हैं। तो ये पॉजिटिव सिंबल्स होते हैं या फिर नेगेटिव सिंबल्स होते हैं? ये एक अवस्था है। अच्छा। ये मन की सफाई है। अच्छा। जैसे हम ध्यान करने के लिए बैठे हैं तो जब हम ततोक्षीयते प्रकाशावरणम, प्राणायाम के लिए भी महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अज्ञान का आवरण हट जाता है, प्रकाश अच्छा। भीतर आने लगता है। अच्छा। तो जब हमारे भीतर के संस्कारों की सफाई हो रही है, जब हमारे मन की सफाई हो रही है, शरीर हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, अपने भीतर सात्विकता और पवित्रता बढ़ जाती है। उस टाइम शरीर में एकदम ऐसे वाइब्रेशन अपने आप कुछ लोगों को, कुछ साधकों को होने लग जाती है। अच्छा। कुछ लोग हो सकता है रोने लग जाते हैं, कुछ लोगों को एक अजीब सा डर लगता है। हाँ। लेकिन ये एक अवस्था है जो हमें सकारात्मक संकेत देती है, हमारी भीतर से सफाई हो रही है,
इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी महसूस किया है कि हम ध्यान योग करने के लिए बैठते हैं तो हमें सर में दर्द होता है या फिर हमारे पूरे शरीर में पीड़ाएं, दर्द पैदा हो जाता है। ये किस वजह से होता है? नहीं देखें, अब ये तो अपनी अपनी अभ्यास की बात है। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा तो अच्छा। शरीर उसका आदी हो जाएगा। कुछ लोगों को 5 मिनट बैठने की भी आदत नहीं है, सुखासन में भी नहीं बैठ सकते, और कहीं पर चेयर पर बैठकर भी ज्यादा देर नहीं कर सकते, शरीर अलाउ नहीं करता, कुछ शरीर में कुछ कमजोरियां हैं। तो जैसे जैसे हम साधना करेंगे, अभ्यास बढ़ेंगे तो ये आसान हो जाएगा। तो फिर ये पीड़ाएं ये हाँ, कम बिल्कुल होती चली जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं ओवरऑल अगर हम कहें तो ध्यान योग जो है वो हमारी मेंटल हेल्थ को आगे ले जाएगा, एक तरह से हमारी आत्मा की शुद्धि। और सरल सरल शब्दों में कहें, जो लोग आत्मा को विटनेस नहीं करते हैं तो उनके हिसाब से ये हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे माइंड की क्लियरेंसी को, हमारी लाइफ क्वालिटी को बेहतर बना देने का एक सबसे उच्च कोटि का साधन है। बिल्कुल। देखें, ये जरूरी नहीं है कि हम ईश्वर को पाने के लिए हमने ध्यान करना है जी। हमें अपनी लाइफ को पॉजिटिव करने के लिए, अपनी लाइफ में इजीनेस लाने के लिए जी। देखें, ईश्वर को पाना जरूरी नहीं है, स्वयं को पाना जरूरी है। यदि हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, छल कपट है, दिखावा है, चोरी है, किसी का हक खा रहे हैं, किसी का बुरा कर रहे हैं, किसी को बुरा भला कह रहे हैं, किसी के बारे में बुरा भला सोच रहे हैं, तो ध्यान योग नहीं हो सकता। तो हमें जीवन में सुख कैसे आएगा? यदि हम जीवन में सुख चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो हमें अपने भीतर भाव भी तो वैसे ही लाने होंगे ना। यदि भाव सारे नेगेटिव कर रखे हैं, हमारा सोचना नेगेटिव, बोलना नेगेटिव, करना नेगेटिव, हम चाहते हैं हमारी लाइफ में हो जाए पॉजिटिव, ऐसा तो नहीं हो सकता। बोलना, सोचना और करना पॉजिटिव करना होगा, तभी हमारी लाइफ में पॉजिटिवनेस आएगी। और हम जब ये सब छोड़ देंगे, किसी का बुरा नहीं करना, बुरा सोचना नहीं, बुरे विचार मन में नहीं लाने हैं, छल कपट छोड़ दिया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छोड़ दिया, हमारे अंदर इतनी डिवाइन एनर्जी आ जाएगी, हमारे अंदर इतनी पॉजिटिवनेस आ जाएगी, हमारे कर्माज इतने क्लीन हो जाएंगे। ईश्वर हमारे भीतर पहले से ही है, तो हम वो अपने आप ही हम ईश्वर से कनेक्ट होने लगेंगे। तो इसलिए हमें ईश्वर से को पाना नहीं, पहले स्वयं को पाना जरूरी है। स्वयं को पालेंगे तो ईश्वर को पाना सरल हो जाएगा। क्या आप हमें प्राणायाम के बारे में विस्तार से बताएंगे? सभी लोगों के लिए एक तरह से मेथड यूज किए जाते हैं, चाहे वो वात, कफ या पित्त को झेल रहे हो। देखें, जब भी हम प्राणायाम करते हैं या योग का अभ्यास करते हैं तो वहां पर हमें जो ध्यान रखना है, देश, काल, वातावरण, प्रकृति, किस देश में कर रहे हैं, अच्छा, वहां का वातावरण कैसा है, सर्दी है, गर्मी है, क्या मौसम है, और देश, काल, वातावरण के साथ साथ प्रकृति, हमारी प्रकृति कैसी है। मान लीजिए गर्मी का मौसम है, अच्छा, और यहाँ जून का महीना है, ठीक है, और हम भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं, अच्छा, तो हमारे शरीर में और हीट हो जाएगी। ओके। तो जैसा देश, काल, वातावरण, प्रकृति हमारी कैसी है, मान लीजिए पित्त प्रकृति है, और पित्त का मतलब तेजाब का बनना, शरीर में पित्त प्रकृति है, पेट में गर्मी है, ठीक है। अब हम उसी तरह से प्राणायाम कर रहे हैं, भस्त्रिका कर रहे हैं, तो वो नुकसान करेगा। मान लीजिए अग्निसार क्रिया कर रहे हैं तो वो पित्त बढ़ जाएगा, तो हम वैसी क्रियाएं करें जैसी हमारी प्रकृति है। तो इसके लिए या तो हमें खुद सारी चीजों का ज्ञान हो, या फिर हम किसी योग शिक्षक या गुरु के पास जाकर योग का अभ्यास करें। ठीक है। और ऐसा भी कहा जाता है ना कि जो ध्यान योग है वो ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए। क्या ये एक नेसेसरी कंडीशन है? हम भी रात को सोकर आराम कर चुके होते हैं, इसलिए हमारा मन भी शांत होता है। ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट समय है कि हम कुछ भी ध्यान करें, योग करें, अभ्यास करें, या मैंने जैसे कहा कि किसी भी तरह की कोई भी जप, तप, आराधना, उपासना, आरती, यज्ञ आदि कर्म करने का सबसे अच्छा समय यही है। कि बॉडी का जो पोस्चर है ये ब्रीदिंग पर इफेक्ट करता है, तो किस तरह से करता है? जो लोग ठीक पोस्चर के साथ नहीं है, झुक करके बैठे रहते हैं, क्या इन लोगों की लाइफ क्वालिटी भी फिर खराब होनी शुरू हो जाती है? देखिए, जितना रीढ़ सीधी रहेगी उतना हमारी एनर्जी अच्छी रहेगी।
अच्छा। हमारी रीढ़ जितनी सीधी होगी, हम मान लीजिए ध्यान करने हम बैठे हैं जी। तो हमारे भीतर 7 चक्रास है, 7 चक्रास है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये सहस्रार चक्र है, ये ब्रह्मा जी का स्थान है, ये डिवाइन एनर्जी का स्थान है। अब मान लीजिए हम ध्यान कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं और हमारा गर्दन ऐसे नीचे झुकी हुई है, तो एनर्जी यहाँ पर कैसे आएगी? ठीक है। तो हमें नीचे के चक्रास की एनर्जी को यहाँ तक लाना है, तो हमें पोस्चर ठीक रखना होगा। नॉर्मल लाइफ में क्या लोग गलत तरीके से सांस लेते रहते हैं? इसका कोई पर्टिकुलर मेथड है कि आराम से बैठे हैं तो हमारी सांस का रिदम कैसा होना चाहिए? अगर हम चल रहे हैं तो हमारी सांस का रिदम कैसा होना चाहिए? पूरा श्वास नहीं लेते। हाँ, इसलिए तो ये पूरा श्वास लेना होता क्या है? हाँ, पूरा श्वास देखिए, जब हम नियमित रूप से योग अभ्यास करेंगे तो हमारा जो श्वास प्रश्वास का क्रम है ये अपने आप ठीक हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि अपने आप श्वास की क्रिया तो अपने आप ही चलेगी। ठीक है। उसको हर टाइम सुधारने में हम कैसे लगे रहेंगे? लेकिन नियमित रूप से योग प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो जो हमारा श्वास है अपने आप ही ठीक हो जाएगा और उसका क्रम ठीक चलने लग जाएगा। श्वास और प्रश्वास अपने आप ठीक हो जाएगा नियमित रूप से योग और प्राणायाम का अभ्यास करें। बहुत सारे लोग, जो एक इंडियन कल्चर रहा है, जो लोग योगिक हैं या फिर आध्यात्मिक है, इस तरह के लोग जनरली अपने सर को ढक कर के रखते रहे हैं, पगड़ी भी बांधते हैं। और औरतें, घूंघट की अलग बात है, लेकिन औरतें अपने दुपट्टे से अपने सिर को भी कवर करके रखती हैं। तो इसका क्या रीज़न होता है? सिर को ढकना और आध्यात्मिकता का आपस में क्या संबंध है? मनुष्य का ये सिर है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव है, संवेदनशील है और ये ऊर्जा का केंद्र है। सिर के बीचों बीच सेंटर में है सहस्रार चक्र, जिसको हम कहते हैं 1000 पंखुड़ियों वाले कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का स्थान, डिवाइन एनर्जी का स्थान। यहाँ से दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो जब हम आध्यात्मिक परंपराओं को देखते हैं तो आध्यात्मिक परंपराओं में सिर ढकने के जो है मेन 3 कारण हैं। देखो, पहला कारण है ऊर्जा संरक्षण। सिर ढकने से जो साधक है उसकी प्राण शक्ति सुरक्षित रहती है। आगे बढ़ने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिल्ली जैसे पॉल्यूटेड शहर में हम लोग रह रहे हैं और यहाँ पर अगर हमें प्राणायाम करना है तो सही समय और सही स्थान क्या हो सकता है कि पॉल्यूशन इनटेक कम से कम हो हमारे अंदर? और अपने घर में ही कर सकते हैं या किसी योग संस्थान में जाके कर सकते हैं, किसी योगा मेडिटेशन हॉल में कर सकते हैं जी। अगर हम मान लीजिए योगा हॉल है तो वहां पर हम थोड़ा सा कपूर जला देते हैं। अच्छा। तो हमारी जो दूषित वायु है वो थोड़ा शुद्ध हो जाती है। कुछ प्लांट्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं? हाँ, कुछ प्लांट्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं ना, जो पोल्यूशन को सक करते हैं, है ना। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो हम कर सकते हैं। दूसरी बात, दिल्ली में 12 महीने पोल्यूशन नहीं रहता है। बीच में जैसे वर्षा ऋतु आती है, बारिश का मौसम है, 2-3 महीने ठीक भी हो जाता है जी। गर्मियों में भी थोड़ा कुछ हद तक कम रहता है। तो जो बीच के 3-4 महीने जब पोल्यूशन पीक पर होता है तब हम ओपन में संभल कर करें, इसका हमें ध्यान रखें। हम जो अभी बात करने जा रहे हैं योगा, प्राणायाम, ध्यान और इन सब चीज़ों की, क्या हम ये मान सकते हैं कि ये जो सब वार्ता होने जा रही है ये सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों के लिए ही है? योग का कोई वास्तविक धर्म नहीं है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन लिखा, वहां कहीं ऐसा लिखा कि ये हिंदुओं के लिए है या ये सिखों के लिए नहीं है या किसी और जैनियों के लिए नहीं है, बौद्धों के लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। जो भी हमारी ऋषि परंपराएं हैं वो मानव मात्र के कल्याण के लिए है, सबके लिए एक समान है जी। तुलसीदास जी कहते हैं, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। सबके लिए एक जैसे सूर्य चांद सितारे पृथ्वी आई है, सबके लिए एक जैसा है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए नहीं। अगर एक योग करना हो तो क्या योग करें जी। अब देखें, 2 बातें मैं कहना चाहता हूं, एक अपनी तरफ से, एक आपकी तरफ से जी। एक आपने कहा है कि अंतिम संदेश, और एक यदि योग करना है तो आप कहीं पर भी बैठ जाएं, बस आंखें बंद कर लें। आप चाहे तो हाथ जोड़ लें, अंजलि मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, कोई भी मुद्रा लगा ले या कुछ भी मुद्रा ना लगाए, बस बैठ जाए।
अब आप बस अपनी आती और जाती हुई सांस को देखें। हम्म, श्वास आ रही है अपने आप और जा रही है। हम्म, श्वास के आने और जाने को देखते रहें। बस इसके बीच में कोई विचार आ रहा है तो आने दें। ठीक है। वो विचार अच्छा है या बुरा है या कैसा भी बुरा है या कुछ भी है, आने दें और जाने दें। अकर्ता भाव रखें, दृष्टा भाव रखें, लाइक ए विटनेस, लाइक ए थर्ड पर्सन, लाइक ए व्यूअर, साक्षी होकर, गवाह होकर, विटनेस होकर बस अपने आती और जाती हुई श्वास को देखते रहें। 2 मिनट इसका अभ्यास करें। शुरू शुरू में मन नहीं लगेगा, अच्छा। मन भटकेगा। जिनका अभ्यास है उनका मन लग भी जाता है। ठीक है। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा मन लगने लग जाएगा। श्वास के आने और जाने को देखते रहें। जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ेगी, ध्यान लगने लगेगा, मन शुद्ध होने लगेगा, शांत होने लगेगा, विचारों का तूफान थमने लगेगा, शरीर में, मन में, जीवन में सात्विकता आने लगेगी। आप योग से जुड़ने लगेंगे और ये कोई भी कर सकता है। धीरे धीरे से अभ्यास को बढ़ाते जाएं और ये फिर आपके शरीर को और मन को सबको ही एक साथ साध लेगा।